Hello student, class 12th chemistry, chapter 4 surface chemistry. Today's topic purification of colloidal solution. colloidal solution को कैसे प्यूरीफाई करेंगे? तो colloidal solution है उसको हम प्यूरीफाई करके हम क्या फॉर्म करते हैं उसमें कोलॉइडल प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है हमें और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्टूडेंट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोलॉइडल सॉल्यूशन का पढ़ा था तो हमने इसमें क्या देखा, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन था जब वो प्रिपेयर हो रहा था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया था। हमने उसमें क्या मिक्स किया था, उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया था उसमें। अब हमने जब उसका प्यूरिफिकेशन करना है तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिक्स किया था उस इलेक्ट्रोलाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोलाइट को हमें उससे रिड्यूस करना पड़ेगा प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हमें प्यूरिफाई करके हमें क्या प्राप्त करना है, यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को रिड्यूस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट को निकालना पड़ेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन से। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को जब हम प्यूरिफिकेशन करेंगे इसका तो हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज़ किया था अब वो हमें हटाना पड़ेगा, तभी हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के 3 मेथड हैं जिससे हम इसको प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसका डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। फर्स्ट है इसमें डायलिसिस में हम क्या करेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द colloids from those the crystalloid by diffusion of the mixture through a parchment paper or animal membrane। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे, दोज क्रिस्टलॉइड आर डिफ्यूज। तो इसमें जो क्रिस्टलॉइड है या हम इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाता है मिक्सचर से, पार्चमेंट पेपर से। इसमें देखिए इसमें हम करते क्या स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन में पहले हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था हमारे पास, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन था उसको हमने पार्चमेंट पेपर से उसको क्या करा, फिल्टर करा। जब पार्चमेंट पेपर से जैसे हमने उसको फिल्टर किया तो हमने फिल्टर जब हो गया तो उस पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए, कोलॉइडल पार्टिकल ऊपर रह गए और जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको हमने क्लोज कर लिया। उसको हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया और उसको हमने क्लोज करके पार्चमेंट पेपर को हमने उसको यहाँ पर लटका दिया। हमने क्या किया, एक यहाँ पे हम इसको लटका दिया पार्चमेंट मेम्ब्रेन को, और उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में कौन कौन प्रेजेंट है, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, क्रिस्टलॉइड प्रेजेंट है, क्रिस्टल यानी इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है। तो उसको हम कैसे उससे अलग करेंगे, ठीक है। तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। अब पार्चमेंट मेम्ब्रेन में क्रिस्टलॉइड है, कोलॉइडल सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, तो सॉल्ट पार्टिकल्स को हम कैसे इससे अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको क्लोज करके रख दिया, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। अब हम यहाँ से वाटर का फ्लो कराएंगे, हम यहाँ से बहुत तेज़ी से वाटर का जब फ्लो कराएंगे तो जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या करेंगे, वाटर के साथ अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, और हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या होंगे, वाटर के साथ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बहुत होंगे क्या, लार्ज साइज जो होगा उनका बहुत ही क्या होगा, बहुत ही लेस साइज होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट पार्टिकल, तो बहुत ही छोटा साइज होगा उनका। तो जैसे हम वाटर का फ्लो कराएंगे इसमें, तो पार्चमेंट पेपर से जैसे वाटर का फ्लो होगा तो जो क्रिस्टलॉइड हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे वाटर प्लस जो क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हम करते हैं डायलिसिस में। उसके बाद है इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ हमें इतना चेंज करना है, पूरा प्रोसेस वही है स्टूडेंट। यहाँ पे हम पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर में हमारे क्रिस्टलॉइड भी हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स भी हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट से हमने जोड़ दिया यहाँ पे कैथोड से, और यहाँ पे एनोड से अगर हमने इसको जोड़ दिया तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जो पार्चमेंट पेपर में मेम्ब्रेन में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे यहाँ से। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें रिएक्शन फास्ट होगी तो वाटर प्लस क्रिस्टल यहाँ से ही मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो डायलिसिस प्रोसेस से थोड़ा फास्टली होगा। The ordinary process of dialysis is slow. जो डायलिसिस प्रोसेस था वो स्लो था, और जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है वो प्रोसेस फास्ट है। टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, अब जो
डायलिसिस प्रोसेस था वो स्लो था। अब इस प्रोसेस को यानी प्यूरिफिकेशन को हमें इंक्रीज करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोडायलिसिस का। टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन द डायलिसिस इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें उसके प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमें डायलिसिस प्रोसेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, तब उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देंगे। यानी डायलिसिस में हमने इलेक्ट्रो और जोड़ दिया तो इलेक्ट्रोडायलिसिस बन गया। यानी डायलिसिस कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायलिसिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। डायलिसिस प्रोसेस हमारा स्लो था, अब उसके प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। हमने सिर्फ इसमें क्या जोड़े हैं? इलेक्ट्रोड जोड़े हैं, जिससे ये प्रोसेस जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। लास्ट प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे हम? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू ग्रेडेड फिल्टर पेपर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हम क्या करेंगे? जो हमने फिल्टर पेपर है, जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर से, कौन सा फिल्टर पेपर है? ग्रेडेड जो फिल्टर पेपर से, उस फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम जैसे ही फिल्टर करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैसी होती है? बहुत ही स्मॉल होती है। तो जैसे हम उसको फिल्टर करेंगे ग्रेडेड फिल्टर पेपर से तो कोलोइडल पार्टिकल्स तो ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर के, और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो क्या आ जाएंगे? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे। तो इससे हम इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के, ठीक है, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो नीचे आ जाएंगे, तो उससे हम फिल्टर कर लेंगे ईजिली इसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, तो इससे हम कैसे फिल्टर करेंगे फिर? क्योंकि हमें कोलोइडल पार्टिकल्स को फिल्टर करना है। अब जैसे अगर ये इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास हो गए तो फिल्टर कैसे होंगे? हो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? उसके साइज को, जो इसका साइज जो होता है, बिकॉज द साइज ऑफ पोरस इज़ टू लार्ज, जो इसका साइज होता है वो कैसा होता है? पोरस का साइज लार्ज होता है। तो उस साइज को हम कम करने के लिए उसमें किसका यूज़ करते हैं? जिलेटिन का यूज़ करते हैं, जिससे उसका पोरस का जो साइज जो है वो कैसा होता है? रिड्यूस हो जाता है। जब साइज रिड्यूस हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा पोरस का, तो जैसे हम उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे क्योंकि साइज उसका छोटा हो चुका है, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? नीचे फिल्टर हो जाएगा। तो इससे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, इज द प्रोसेस रिमूव ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द पासिंग इट ग्रेडेड फिल्टर पेपर। जैसे ग्रेडेड फिल्टर पेपर से इसको पास करेगा, हमने पास करा तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह गए, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो फिल्टर हो गया। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही पास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि उनका साइज जो होता है, जो पोरस होता है, वो लार्ज साइज होता है। अब उस लार्ज साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें जिलेटिन का यूज़ कर देते हैं, तब उसका साइज छोटा हो जाता है, और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पास हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट 3 प्रोसेस हैं, ये ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।